हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाइंसाइट निफ्टी चैनल। विक्रम दिस साइड। तो चलिए हम आज के रीजनेबल ट्रेड्स देख लेते हैं। हमें कहाँ पे ट्रेड थी और कैसे मैनेज करना था। तो आज सेंसेस की एक्सपायरी होती हैं, तो मैंने सेंसेस में ट्रेड किया था। तो आज हम पहले सेंसेस का चार्ट देख लेते हैं। तो पहला बार जो है वो बियर बार बनता है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था यहाँ से कुछ बाइंग आएगी और एज एक्सपेक्टेड यहाँ से बाइंग आती हैं। पर हमें इसे ट्रेड कैसे करना है और हमें यहाँ पे बाई क्यों लेना है। देखिए, पहली बात तो ये कि अगर ट्रेंड स्ट्रांग होता तो फिर ट्रेंड में गैप बार्स बनते हैं, कॉन्जिक्यूटिव बियर बार्स बनते हैं। यहाँ पे 2 कॉन्जिक्यूटिव बियर बार्स बने हैं, पर ये गैप जो था ये पहले बार ने क्लोज कर दिया है। उसके बाद फॉलो बार्स देखिए, डोजी बार है, फिर बियर बार है, फिर डोजी बार है, फिर डोजी बार है और फिर स्ट्रांग बुल बार है। इसका मतलब ये है कि मार्केट जल्दी ही ट्रेडिंग रेंज में ट्रांजिशन हो सकता है। अगर कोई नया लो बनता भी है तब भी मार्केट रिवर्स होने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो नेक्स्ट बार पे जैसे मार्केट यहाँ पे आता है कि हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं, तो हम बाय कर सकते हैं, पर हमें स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा यूज़ करना होगा। ये जितना भी बार है इसकी बॉडी हम प्रोजेक्ट करके उतना बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इन केस अगर मार्केट यहाँ पे डीप भी करता है तब भी मार्केट रिवर्सल के चांसेस हैं। पर ये रीजनेबल बाय हो सकता है। 2 स्ट्रॉन्ग बुल बार्स हैं। यहाँ से मार्केट ने स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ दिया था, क्या हम यहाँ पे लिमिट ऑर्डर सेल ले सकते हैं? जैसे हम 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस यूज़ करके सेल ले सकते हैं, तो वो ले सकते हैं। ये रीजनेबल सेल हो सकता है क्योंकि मार्केट कंटिन्यूसली ईएमए के नीचे है। पर देखिए, इसे मैनेज करने का तरीका अलग है। अगर हम सेल ऑफ एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो हम इमीडिएट सेल ऑफ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 2 स्ट्रॉन्ग बुल बार से हो सकता है मार्केट इसके ऊपर भी ब्रेक करें। अगर आपने यहाँ पे बाय किया, आप यहाँ पे कुछ क्वांटिटी होल्ड कर सकते हो, 50% प्रॉफिट बुक कर सकते हो, रिमेनिंग होल्ड कर सकते हो। फिर आपको देखना है क्या यहाँ पे सच में कोई रिवर्सल क्रिएट होता है, और अगर रिवर्सल क्रिएट नहीं होता है तो फिर आप रिमेनिंग क्वांटिटी यहाँ पे होल्ड कर सकते हो। पर क्या आप सेल कर सकते हो, पुट बाय कर सकते हो? तो आप यहाँ पे पुट बाय भी कर सकते हो, क्योंकि मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है। ट्रेडिंग रेंज है, टाइट ट्रेडिंग रेंज एक मैग्नेट का काम कर सकती है। अगर आपने यहाँ पे सेल किया है, आपको इमीडिएटली फॉलोअप चाहिए, फॉलोअप आता है। पर नेक्स्ट बार देखिए, डिसअपॉइंटमेंट है। अगर नेक्स्ट बार इमीडिएटली मार्केट अगर सेल ऑफ नहीं दे रहा और मार्केट अगर ओवरलैप कर रहा है, आपको एग्जिट करना है। आपको यहाँ पे वेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है कि मार्केट इसे स्ट्रांगली ब्रेक करें। तो अगर मार्केट यहाँ पे आप सेल लेते हो और रिवर्सल आने लगता है, तो आपको अपनी पोजीशन से अगर पुट आपने बाय किया तो एग्जिट करना है। मार्केट स्ट्रांगली ब्रेक करता है, यहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट है, मार्केट साइडवेज जा रहा है, तो क्या हम यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं? यस, तो हमें यहाँ पे एग्जिट करना है। यहाँ पे हमें सेल करने के लिए भी सोचना है। फिर मार्केट स्ट्रांगली ब्रेक करता है। अब यहाँ पे कहाँ पे हम सेल कर सकते हैं? तो ये बार है, यहाँ पे हम सेल कर सकते हैं। आया है ब्रेकआउट मोड पैटर्न है, क्या हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं? तो इतने स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ के बाद नहीं, ये पैटर्न का कोई मतलब नहीं है। मार्केट ब्रेक करता है, क्या हम यहाँ पे कहीं पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं? क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ से कुछ सेल ऑफ देगा, क्योंकि ये ब्रेकआउट पॉइंट है? बेटर ये है कि हम कोई डिसेंट सेल सिग्नल बार के लिए या कोई सेटअप के लिए वेट करें। देखिए, ये पैटर्न थोड़ा अलग है क्योंकि यहाँ पे एक पुल बैक आ चुका है। ये पैटर्न अलग है क्योंकि यहाँ पे कोई पुल बैक नहीं है, स्ट्रॉन्ग बियर बार्स हैं। इसका मतलब ये है कि ये भी हो सकता है कि मार्केट स्ट्रॉन्गली ब्रेक करे, ये हाई फिर से टेस्ट करें। इसलिए हमारा यहाँ पे कोई सेल नहीं बन रहा। क्या हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं? इतने बार्स के बाद नहीं, हो सकता है और एक लेग आए, पर कंटिन्यूसली 3 बियर बार्स बनते हैं। क्या हम अब यहाँ पे कहीं पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं? मोस्ट लाइकली मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट यहाँ पे साइडवेज जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे सेल नहीं करूँगा। फिर मार्केट स्ट्रांगली ब्रेक करता है, 3 बियर बार्स हैं, क्या मैं अब यहाँ पे कहीं पे बाय करने के लिए सोच सकता हूँ? इतने बार्स हैं, तो मैं ये ज़रूर एक्सपेक्ट करूँगा कि यहाँ से स्ट्रॉन्ग रैली आई थी, यहाँ पे मार्केट ब्रेक कर रहा है, तो ईएमए के पास मार्केट जाए। पर मैं ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ से मार्केट कोई स्ट्रांगली रैली करेगा। देखिए, ये सेल ऑफ में और ये सेल ऑफ में डिफरेंस है, वो ये है कि यहाँ पे कोई भी हमें पुल बैक नहीं मिला है, यहाँ पे एक पुल बैक मिला है। पुल बैक मिला है, उसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यहाँ पे अगर मार्केट रैली करता है तो हो सकता है यहाँ पे कोई डबल टॉप क्रिएट करेगा और फिर मार्केट नीचे आएगा। तो इसे आप 2 तरीके से ट्रेड कर सकते हो। अगर ऐसे डिसअपॉइंटमेंट है, 3 बार से, तो हो सकता है और एक लेगा है, तो यहाँ पे बाय करना रिस्की हो सकता है। तो बाय करने के जगह पे मैं ये प्रीफर करूँगा कि मैं यहाँ पे सेल करूँ ये बार पे, जब मार्केट नीचे आ रहा है, यहाँ पे जैसे क्लोज हो रहा है तब। मार्केट स्ट्रांगली ब्रेक करता है, यहाँ पे रिवर्सल आ रहा है, क्या मैं यहाँ पे सेल कर सकता हूँ? यस, मैं फिर से यहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकता हूँ। यहाँ पे फिर प्रॉफिट कहाँ पे बुक करना है? न्यू लो बन रहा है, रिवर्सल आ रहा है, न्यू लो बन रहा है, रिवर्सल आ रहा है, तो हम यहाँ पे टाइट ट्रेडिंग रेंज ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे जैसे न्यू लो बनता है, मैं प्रॉफिट बुक करने के लिए सोच सकता हूँ।
क्या मैं ये बार पे बाय कर सकता हूँ? तो यस मैं बाय कर सकता हूँ। मैं क्यों बाय कर सकता हूँ? इतना टाइट है पर उसके बावजूद क्या स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ है? क्या गैप्स बन रहे हैं? तो कोई गैप्स नहीं बन रहे हैं, सब गैप्स क्लोज हो रहे हैं। इसका मतलब ये मार्केट फिर से EMA टेस्ट कर सकता है, तो मैं ये बाय कर सकता हूँ, ये मेरे लिए एक टारगेट होगा। मार्केट फिर यहाँ से स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ देता है, क्या मैं यहाँ पे बाय कर सकता हूँ? तो यहाँ पे बाय नहीं करना है। देखिए यहाँ पे ओवरलैपिंग बार्स बन रहे हैं, ये कोई स्ट्रॉन्ग बुल बार्स क्लोजिंग ऑन इट्स ऐसे नहीं है, तो हमें यहाँ पे बाय नहीं करना है। मार्केट नीचे आता है, यहाँ पे क्या है, ब्रेकआउट मोड पैटर्न है, क्या हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं? तो यस ये बाय रीजनेबल हो सकता है। और अगर आप ये बाय नहीं लेते हो तो फिर नेक्स्ट ये बार पे जैसे मार्केट ब्रेक कर रहा है तब हम ले सकते हैं। ये मैं ऑप्शन के चार्ट पे दिखाऊंगा, उस पर इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशंस हैं। तो हमारे लिए जो रीजनेबल बाय थे, जैसे मैंने बताया, पहला बाय तो ये था, उसके बाद यहाँ पे एक सेल था जो कि हमें इमीडिएटली एग्जिट करना था, फिर और एक सेल यहाँ पे था, नेक्स्ट सेल यहाँ पे था, फिर और एक सेल हमारा यहाँ पे था, यहाँ पे हमारा कोई बाय नहीं बन रहा था, यहाँ पे हमारा एक सेल बन रहा था, यहाँ पे एक बाय बन रहा था और यहाँ पे एक बाय बन रहा था। ये जब बार फॉर्म हो रहा है तब क्या हमें कहीं पे सेल करना है? तो बिल्कुल सेल नहीं करना है। बेटर ये है हम कोई क्लियर पैटर्न के लिए वेट करें। जब ये मार्केट रिवर्स कर रहा है कि हम यहाँ सेल ऑफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये ब्रेकआउट पॉइंट है, यहाँ पे एक क्लाइमैक्स बार है। एक क्लाइमैक्स बार का कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे कोई पुल बैक नहीं है, पुल बैक में ज़्यादा प्रॉबिलिटी होती है। अगर यहाँ पे डबल टॉप पे आप सोच सकते हो, यहाँ पे नहीं सोचना है। ये जब बार फॉर्म हो रहा है क्या हम बाय करने के लिए सोच सकते हैं? तो नहीं सोचना है। क्यों नहीं सोचना है? इसलिए नहीं सोचना है क्योंकि ओवरलैपिंग बार्स हैं यहाँ से, और बार बहुत बड़ा है। दैट बार इज़ क्लोजिंग बिलो मोर देन approximately 4 bars. Okay, this high is above this bar's low, but that's okay. If you compare the size, it is a huge bar, तो हमें नहीं बाय करना है। क्या ये बार क्लोज होने के बाद हम बाय कर सकते हैं? नहीं करना है। ये सब बार्स में यहाँ पे हमारा कोई बाय नहीं बन रहा, हम कोई बेटर पैटर्न के लिए वेट करें। देखिए बहुत बार ऐसा होता है कि समथिंग इज़ ओवरडन, जैसे स्ट्रॉन्ग बार से, तब इमीडिएटली रिवर्सल आता है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। क्या हम अब यहाँ पे कहीं पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं? क्या पैटर्न है ये? कुछ पैटर्न नहीं है यहाँ पे। डोजी बार है, यहाँ पे ऊपर सेलर्स हो सकते हैं, यहाँ पे बायर्स हो सकते हैं। जैसे डोजी बार बनाए, ये डोजी बार बन सकता है, इसलिए यहाँ पे हमारा कोई बाय नहीं बन रहा। हम ऑप्शन के चार्ट पे कंपेयर करके देख लेते हैं। देखिए जैसे बार ये यहाँ पे आता है, हम यहाँ पे थोड़ा स्टॉप लॉस बड़ा यूज़ कर सकते हैं 20 पॉइंट्स का या 30 पॉइंट्स का, और हम ये ज़रूर बाय कर सकते हैं। फिर जैसा मैंने बताया ये 2 बार क्लोज होते हैं, हम यहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं। 2 स्ट्रॉन्ग बार्स, इसलिए एक बार सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि अगर EMA के ऊपर बार क्लोज देता है, यहाँ पे टारगेट था इसलिए हम यहाँ पे सेल कर रहे थे। फिर नेक्स्ट जैसे मार्केट यहाँ पे रिवर्स आने लगता है हम एग्जिट कर सकते हैं, रिमेनिंग क्वांटिटी हम होल्ड कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट सेल जो था हमारा, ये बार देखिए ये ऑलमोस्ट हाई के पास है, पर उसके बावजूद यहाँ पे लोअर लो बन रहा है, इसका मतलब बायर स्ट्रॉन्ग है, तो हम यहाँ पे ये बार पे ज़रूर हम बाई करने के लिए सोच सकते हैं। नेक्स्ट सेल हमारा यहाँ पे होता है, एक बार क्लोज होता है, नेक्स्ट पे देखना है क्या रिवर्सल आता है, कितना डीप पुल बैक है, दूसरा भी स्ट्रॉन्ग बार क्लोज होता है। फिर जैसा मैंने बताया यहाँ पे फिर हमारा जो सेल था वो ये डबल टॉप की तरह हम ये यहाँ पे ले सकते थे। नेक्स्ट सेल था वो ये ले सकते थे हम, और नेक्स्ट बाय था वो यहाँ पे हम ले सकते हैं। फिर यहाँ पे हमारा कोई बाय नहीं बन रहा, जैसे अगर ये जैसे डोजी बार्स बन रहे हैं, यहाँ पे हमारा कोई बाय नहीं बन रहा, यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग बुल बार भी नहीं है। तो नेक्स्ट फिर ये बुल बार बनता है, यहाँ पे मार्केट एक्सेलेरेट कर रहा है। मान लीजिए अगर आप यहाँ पे बाय नहीं करते हो, मार्केट में भी साइडवेज है इसलिए, पर इसका देखिए कोई सेल ऑफ नहीं है स्ट्रॉन्ग, तो इसका बुल ब्रेकआउट मोस्ट लाइकली है। और यहाँ पे अगर आप बाय नहीं करते हो तो नेक्स्ट ये बार देखिए, ये बियर बार, ये 3 बियर बार से इसके नीचे आ चुका है, उसके बावजूद क्या यहाँ पे नीचे आया नहीं है, तो हम फिर यहाँ पे ये बार जब क्लोज होता है तब हम बाय कर सकते हैं, ये रीजनेबल बाय है। हायर यहाँ पे अगर हाइज बन रहे हैं जबकि यहाँ पे इंडेक्स में मार्केट नीचे जा रहा है, इसका मतलब बायर स्ट्रॉन्ग है, ये ऑप्शन में ज़्यादा मोमेंटम हो रही है, तो हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं। आपको डेल्टा थीटा गामा कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑप्शन का चार्ट सफिशिएंट है, तो हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं। तो ये सब बाकी और ऑप्शन, ओपन इंटरेस्ट या बाकी और कोई भी फैक्टर आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ऑप्शन का चार्ट देख के पता चलता है किसी मोमेंटम में। तो ये सब ट्रेड्स थे सेंसेक्स में। अभी हम निफ्टी और निफ्टी बैंक और निफ्टी 50 देख लेते हैं। ऑलराइट, तो ये निफ्टी बैंक का चार्ट है, तो हम निफ्टी बैंक का चार्ट और ऑप्शन का चार्ट साइड बाय साइड देख लेते हैं।
यहाँ पे हम देख सकते हैं कि गैप्स क्लोज हो रहे हैं, गैप्स क्लोज हो रहे हैं, एक स्ट्रॉन्ग बियर क्लोज होता है। तो क्या हो सकता है? मोस्ट लाइकली यहाँ पे बायर्स हो सकते हैं। तो इससे मार्केट क्लोज होता है, हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं। ये हमारे लिए स्टॉप लॉस होगा, ये रीज़नेबल बाय हो सकता है, ये बार का लो। यहाँ पे हम कंग स्टॉप यूज़ कर सकते हैं। तो मार्केट स्ट्रॉन्गली रैली करता है, फिर डिसअपॉइंटमेंट है, यही हमारे लिए टारगेट है। तो यहाँ पे हम 50% बुक कर सकते हैं, रिमेनिंग होल्ड कर सकते हैं। देखने क्या यहाँ पे कोई डबल टॉप क्रिएट होता है, न्यू हाई बन रहा है, ऐसा नहीं कोई न्यू लो बन रहा है। तो हम फिर वेट कर सकते हैं या अपने ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं जब तक मोमेंटम ब्रेक नहीं होता है, कोई स्ट्रॉन्ग बुल बार नहीं क्लोज होता है। तो यहाँ पे कहीं पे हम फिर रिमेनिंग प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा ट्रेड होता है। यहाँ पे ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स मिलते हैं। उसके बाद फिर मार्केट नीचे आता है, फिर मार्केट यहाँ पे रैली कर रहा है। क्या हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं? तो यस, तो ये हम ज़रूर यहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं। फॉलोअप कैंडल्स देखना है, जहाँ से स्ट्रॉन्ग रैली आई थी, ये हमारे लिए टारगेट्स हैं। तो अगर आप यहाँ पे सेल करते हो तो आपको यहाँ पे एग्जिट करना है। और जब मार्केट साइडवेज जा रहा है, यहाँ पे मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, तब हम यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं। तो कुछ क्वांटिटी आप यहाँ पे बुक कर सकते हो। रिमेनिंग फिर रिवर्सल आपको देखना है, रिवर्सल कैसे आ रहा है, EMA के पास मार्केट क्या कर रहा है। अगर ऐसे बार्स बन रहे हैं तो फिर आपको यहाँ पे एग्जिट करना है, फिर यहाँ पे आपको होल्ड नहीं करना है एटलीस्ट ये बार के ऊपर। तो यहाँ पे कुछ आप प्रॉफिट मिलता है और यहाँ पे हमें 375 तो ये काफ़ी अच्छा ट्रेड होता है। यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको 75 पॉइंट्स मिलते हैं। उसके बाद फिर हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ से मार्केट साइडवेज जाएगा, पर वैसा हो नहीं रहा है, मार्केट ब्रेक कर रहा है। तो जब ऐसे सडनली स्ट्रॉन्ग बार्स आते हैं तो यही प्रॉब्लम है, हमें यहाँ पे इमीडिएटली फिर सेलर्स एक्सपेक्ट नहीं करना है। वो ये नहीं एक्सपेक्ट करना है कि पुल बैक है, पुल बैक के पास है तो अलग बात है। देखिए यहाँ पे पुल बैक आया है तो पुल बैक के पास डबल टॉप की पोटेंशियल डबल टॉप बन सकता है कि इसमें कोई पुल बैक है, कोई पुल बैक नहीं है। तो कंपेरेट अगर ये दो पैटर्न से आप कंपेयर करते हो तो यहाँ पे रिस्क ज़्यादा है, यहाँ पे रिस्क ज़्यादा है सेल करने के लिए, यहाँ पे रिस्क कम है क्योंकि यहाँ पे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मल्टीपल बार से पुल बैक आ चुका है। उसके बावजूद मैं यहाँ पे सेल नहीं करूँगा। मैं ये देखूँगा कि मैं ये देखूँगा कि आई का फॉलोअप कैसा है, क्या मार्केट यहाँ पे साइडवेज जाता है, क्योंकि यहाँ से मार्केट ने रैली किया था। तो अब ये इतने बार्स के बाद ये रिवर्सल भी माइनर हो सकता है। तो मार्केट यहाँ पे स्ट्रांगली ब्रेक करता है, कोई सेल कोई बाय नहीं बन रहा। फिर जब मार्केट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई डिसेंट बाय सिग्नल बार नहीं है, भले यहाँ से मार्केट ने रैली किया था, पर ये पैटर्न अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ से स्ट्रॉन्ग बियर बार्स हैं, उसके बाद फिर पुल बैक वीक है, फिर और स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ है। तो स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ है, इसका मतलब और एक लेग आ सकता है। तो मैं EMA के पास यहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकता हूँ, तो ये रीज़नेबल सेल हो सकता है। मार्केट फिर नीचे आता है, यहाँ पे साइडवेज जा रहा है, यहाँ पे इनसाइड बार बनाए, क्या हम यहाँ पे बाय करें? यहाँ से स्ट्रॉन्ग रैली आई थी, क्या हम यहाँ पे फिर से इनसाइड बार पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं, पर मोमेंटम होना चाहिए, कोई मोमेंटम नहीं है। नेक्स्ट बार डिसअपॉइंटमेंट है। उसके बाद फिर ये बार पे फिर यहाँ पे हमारा फिर कोई एंट्री नहीं बन रही है, फिर नेक्स्ट बुल बार है। अब हम यहाँ पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं, ये रीजनेबल बाय हो सकता है, ये में हमारे लिए एक टारगेट हो सकता है। तो यहाँ पे बाय होता, ये हमारे लिए एक टारगेट होता। फिर मार्केट रैली करता है, यहाँ से नीचे आ रहा है। अब हम यहाँ पे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? तो रैली हो सकती है, पर फॉलोअप देखना है। डिसअपॉइंटमेंट है, तो डिसअपॉइंटमेंट है, इसका मतलब क्या है? अब यहाँ पे ऊपर बायर्स की जगह पे सेलर्स हो सकते हैं, तो हम यहाँ पे स्कैल्प के लिए सेल कर सकते हैं। तो ये सेल स्कैल्प के लिए हो सकता है। ये सब हमारे लिए टारगेट्स हैं। तो हमारे लिए जो रीज़नेबल बाय या सेल्स थे, वो एक बाय ये था जो हमें यहाँ पे एग्जिट करना था। नेक्स्ट और एक सेल ये था। उसके बाद यहाँ पे हमारा कोई बाय कोई सेल नहीं बन रहा था, यहाँ पे भी हमारा कोई सेल नहीं बन रहा था। भले ये स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ है, पर यहाँ पे कोई पुल बैक नहीं है। यहाँ पे डबल टॉप है, पर यहाँ पे हमारा सेल नहीं बन रहा है। तो जब ये मार्केट यहाँ से रैली सेल ऑफ दे रहा है, तब यहाँ पे एक सेल बन रहा था, यहाँ पे एक हमारा बाय बन रहा था, और नेक्स्ट फिर सेल मैंने बताया यहाँ पे एक बन रहा था। फिर यहाँ पे ओवरलैपिंग बार्स है, तो यहाँ पे हमारा कोई बाय कोई सेल बन नहीं रहा। यहाँ से मार्केट ने भले रैली की है, पर इनकेस अगर आप बाय करने के लिए सोचोगे तो कैसे बाय करोगे? यहाँ पे एक बुल बार है, फिर यहाँ पे एक डिसेंट बाय सिग्नल बार है, कि हम अब बाय करने के लिए सोच सकते हैं। EMA के पास है, बियर बार है, तो काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हैं। बाय करना है तो लिमिट ऑर्डर बाय आपको करना होगा, यहाँ पे कहीं पे बाय करने के लिए सोचना होगा। 98 को 414 वो स्कैल्प ट्रेड्स है, तो इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है। ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे निफ्टी बैंक में। अभी हम निफ्टी 50 देख लेते हैं। ऑलराइट, तो ये निफ्टी 50 का चार्ट है, तो हम चार्ट को देख सकते हैं। मार्केट यहाँ पे
जो गैप से वो क्लोज हो रहे हैं, यहाँ पे गैप क्लोज हुआ है। जब मार्केट यहाँ पे नीचे आता है तो क्या हम बाय करने के लिए सोच सकते हैं? तो हम सोच सकते हैं, ये रीज़नेबल बाय हो सकता है। एटलीस्ट हमें यहाँ पे यह बार के नीचे कुछ पॉइंट्स या ये बार का जितनी बॉडी उसको प्रोजेक्ट करके उतना बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ करना होगा। इनकेस अगर कोई नया लो बनता भी है तभी मार्केट के रिवर्स होने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो मार्केट स्ट्रांगली ब्रेक करता है, यहाँ पे डबल टॉप पोटेंशियल हो सकता है, पर जबकि मार्केट यहाँ से ब्रेक करता है उसके बाद फिर मार्केट जब साइडवेज जा रहा है तो हमें यहाँ पे कहीं पे हम एग्ज़िट करने के लिए सोच सकते हैं। पर हमें यहाँ पे इमीडिएटली सेल नहीं करना है। ये पैटर्न और ये पैटर्न थोड़ा अलग है जो हमने निफ्टी बैंक में देखा था। यहाँ पे देखिए, या हमने सेंसेक्स में देखा था। सेंसेक्स में हम इमीडिएटली सेल कर सकते हैं, यहाँ पे सेल कर सकते हैं। यहाँ पे हमें निफ्टी बैंक पे हमें सेल नहीं करना है। वो क्यों नहीं करना है? क्योंकि यहाँ पे सेलिंग प्रेशर नहीं है, कॉन्जिक्यूटिव बियर बार्स नहीं है। सेंसेक्स में कॉन्जिक्यूटिव बियर बार्स हैं, एटलीस्ट सेलिंग प्रेशर दिख रहा है। यहाँ पे हायर हाई बन रहा है, भले ऑप्शन के चार्ट पे कोई हायर हाई बन नहीं रहा है। तो हमें अगर सेल करना है इस केस में तो यहाँ हमें सेलिंग प्रेशर चाहिए, तब हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं। तो ये रीज़नेबल सेल निफ्टी पे हमारे लिए हो सकता है। उसके बाद फिर क्या हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं? तो ये बार पे हमें कोई यहाँ पे सेल नहीं लेना है। भले स्ट्रॉन्ग बार हैं, ईएमए के पास हैं, हम इतने सेल ऑफ के बाद कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं बाउंस, पर जैसे मैंने बताया यहाँ पे कोई पुल बैक नहीं है, रिस्क बहुत ज़्यादा है। और इनकेस अगर आप यहाँ पे कहीं पे सेल लेते भी हो तब भी आपको ये मेक श्योर करना इमीडिएटली फॉलोअप आ रहा है, और इमीडिएटली फॉलोअप नहीं आ रहा है तो आप अपनी पोजीशन से एग्जिट कीजिए, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव बुल बार से हो सकता है और एक लेग आए और ये हाई टेस्ट हो। उसके बाद फिर मार्केट स्ट्रांगली नीचे आता है, यहाँ पे फिर ईएमए के पास जा रहा है। क्या हम अब फिर सेल करने के लिए सोच सकते हैं? तो यस, तो हम यहाँ पे ज़रूर सेल करने के लिए सोच सकते हैं। ये हमारे एक लो हो सकता है। फिर नेक्स्ट सेल हमारा, जैसे ये बार बनता है, नेक्स्ट सेल ये बार पे जैसे मार्केट में ऊपर जाने लगता है हम यहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं। ये रीज़नेबल सेल हो सकता है। जैसे ईएमए के पास आता है, ईएमए से नीचे आने लगता है, ये हमारे सेल है। इमीडिएटली यहाँ पे ये क्लोज पे सेल हमें नहीं लेना है। क्या हम यहाँ पे ये क्लोज पे सेल कर सकते हैं? जैसे बार क्लोज होता है तब कितने पॉइंट्स बन रहे हैं? 96 और लेट तो 91। तो सबसे बेटर ऑप्शन हमारे पास यही है कि मार्केट को थोड़ा रैली करने दीजिए, उसके बाद फिर नीचे आता है तो हमारे लिए फिर ये स्टॉप लॉस हो जाएगा। ये हमारे लिए एक बेस्ट सिनेरियो है कि मार्केट रैली करता है उसके बाद फिर मार्केट नीचे आने लगता है, तब हम यहाँ पे सेल कर नहीं सकते हैं, क्योंकि फिर हमारे लिए ये एक स्टॉप लॉस बन जाएगा। कुछ पॉइंट्स हम इसके ऊपर यूज़ कर सकते हैं। फिर मार्केट यहाँ पे स्ट्रांगली ब्रेक करता है 4 बुधवार से, फिर मार्केट यहाँ पे जब ऊपर जाने लगता है हम फिर से सेल कर सकते हैं स्कैल्प के लिए, और नेक्स्ट फिर हमारा ये बाय होता जो कि हमारे लिए ये एक टारगेट था। फिर मार्केट यहाँ पे जब साइडवेज जा रहा है, क्या हम यहाँ पे कोई बाय करने के लिए सोच सकते हैं? सी बाय करने के लिए यहाँ पे कहीं पे, तो ये सब रिस्की रेट्स है, यहाँ पे कहीं पे भी बाय करना, क्योंकि अब तक यहाँ पे कोई सेलिंग प्रेशर हमें दिखा नहीं है, आई मीन बाइंग प्रेशर हमें दिखा नहीं है। बस रैली स्ट्रांग है, सेलिंग प्रेशर मिसिंग है, तो यहाँ पे हम कुछ बाउंस ज़रूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो क्या हम यहाँ पे कहीं पे बाय करने के लिए फिर से सोच सकते हैं अगर जब ये स्ट्रांग बार बनता है? तो देखिए ये सब जब वेज बन रहा है तो ये हम वेज बन रहा है ना, तो ये हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे कोई डबल बॉटम बने, तो ये भी हो सकता है। और डबल बॉटम थोड़ा डीप पुल बैक दें। तो अगर आप यहाँ मान लीजिए ये जब ऐसे बारिश बन रहा है यहाँ पे एक तो यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ पीएम में तो कोई बाइंग प्रेशर नहीं है, यहाँ पे बाय करना ये भी डोजी बार है, रिस्की है। अब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बुल बार बनता है, अब क्या अब ये जब बार बन रहा है क्या हम यहाँ पे इसे एक्सलेट कराए तो हम बाय करने के लिए सोच सकते हैं, पर स्टॉप लॉस इतना बड़ा यूज़ करना होगा। यही एक तरीका है, क्योंकि मार्केट अगर नीचे आता है तो हो सकता है और कुछ हमें बाउंस मिले, तो मार्केट यहाँ से स्ट्रांगली ब्रेक करता है। तो हमारे लिए जो रीज़नेबल ट्रेड्स थे, जैसे मैंने बताया, यहाँ पे एक ट्रेड था जो हमें यहाँ पे एग्जिट करना था, यहाँ पे एक सेल था, फिर ये जैसे सेल थे, ये सेल, यहाँ पे कोई हमारा बाय नहीं बन रहा, यहाँ पे सेल लेते हो तब भी इमीडिएटली आपको एग्जिट करना था। यहाँ पे एक सेल था, न्यू लो पे बायर्स आ रहे थे, यहाँ पे एक सेल था, न्यू लो पे बायर्स आ रहे थे, फिर यहाँ पे एक बाय था, ये हम बाय ले सकते थे, ये हमारे लिए एक टारगेट था। फिर मार्केट यहाँ पे एक वेज क्रिएट कर रहा था और फिर यहाँ पे एक बाय था। तो ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे। दैट्स ऑल, बाय।